करूंगी श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को, पीसीसी चीफ विधायक लक्ष्मणगढ़। आदरणीय मंत्री खर्रा साहब, सम्माननीय पवन अरोड़ा जी और मेरे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है राजनीति में और संसदीय कार्यों में, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ओमदास जी महाराज को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे बड़े भाई पारिक साहब, मेरे प्रधान साथी और अब एमएलए साथी गोवर्धन वर्मा जी, हमारे सुभाष मील साहब थे तो हमारे ही, लेकिन आप ले गए राठौड़ साहब। मैं समझता हूँ कि मनोज बाटड़ साहब, हरलाल सारण साहब हमारे समधी हैं। मैंने इनको तोड़ने की कोशिश की लेकिन भाईपों को छोड़ के रिश्तेदारी में नहीं आए। कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करते रहेंगे। मनोज बाटड़ साहब, सुनीता गिठाड़ा जी, सम्मानित मंच और इस मंच पे बैठाने वाले आप सब लोग, हम सबको कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपने आशीर्वाद और मदद की, जिसके कारण से ये मंच सजा है। आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पवन जी आपको और फर्स्ट इंडिया परिवार को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने आज वो काम कर दिया जो 2.25 साल में भजनलाल जी नहीं कर पाए। हम दोनों भाइयों को एक कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये आप ही कर सकते थे, लेकिन एक खुशी भी है और एक शिकायत भी है। जैसी सर तो भविष्यवाणी करते हैं, आपने तो करामात करके ही दिखा दी। खर्रा साहब को आम का पेड़ दिया, कायदा ही है, मंत्री है, सरकार है, आम का पेड़ मिलना ही चाहिए। और हमको नींबू का पेड़ दिया। बात ठीक ही है, विपक्ष में तो नींबू ही होता है, आम कौन देगा। राजेंद्र राठौड़ साहब, अपन एक होते ही आपको भी यहां से आम का पेड़ दिया इन्होंने। ये शुभ संकेत है हमारी शेखावाटी के लिए। बाकी ओमदास जी महाराज को इन्होंने अनार दिया है, कायदा ही है। पारिक साहब हमारे सबसे वरिष्ठ हैं तो इनको भी अनार दिया। गोवर्धन जी के लिए उम्मीद कर रहा था कि इनको आम मिलेगा, लेकिन इनको भी नींबू ही मिला है। एक बात इन्होंने कही, राठौड़ साहब ने, कि कुछ ज्यादा चमकने वाले तारे हैं। बात सही है। मैं तो अपने आप को ज्यादा चमकने वाला तारा मानता हूं, लेकिन आप जैसे चांद के नीचे तारा भी क्या करे साहब। आप तो चांद हो। जब चांद निकलता है तो तारे को कौन देखता है। तो मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने जिस मनोभाव से शेखावाटी कैसे आगे बढ़े, शेखावाटी के लोग किस प्रकार से यहाँ पर मजबूत हों, हम सब मिलकर के कैसे विकास की गंगा बहाएं, इस सोच के साथ में आज ये कार्यक्रम हुआ है। परिणाम अच्छे निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। बस खर्रा साहब मुस्करा के कुछ बोल के चले जाएंगे तो निश्चित रूप से शेखावाटी को बड़े तोहफे मिलेंगे। मुझे किसी ने कहा कि आपके मित्र रहे हैं खर्रा साहब। मैंने कहा वो बात पुरानी है, आजकल हमारा झगड़ा ज़्यादा होता है। बोला झगड़ा तो मित्रों में ही होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कहोगे तो वरना नहीं करेंगे। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि समय भी है, दस्तूर भी है
बजट 11 तारीख को आ ही रहा है। भजनलाल जी आपके सबसे चहेते हैं ही, और आजकल रात को 12-12 बजे तक राठौड़ साहब से भी ट्यूशन लेते हैं, तो आपकी भी गहरी मित्रता है। मैं समझता हूं कि इस बजट में फर्स्ट इंडिया को ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते चलाते घंटों लग जाएंगे। शेखावाटी को इतना कुछ मिलने वाला है।